हेलो। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्चना दीदी फिर आ गई हूँ आपके लिए प्यारी सी स्टोरी लेके। स्टोरी का नाम है आलस, लेजीनेस। थोड़ी बहुत तो आलसपन हम सभी में होता है, लेकिन हमें उस आलसपन को दूर करके अपने सारे कामों को करना पड़ता है, वो भी समय पे। ठीक है, इसी बेस पे ये स्टोरी है। तो स्टोरी में मम्मी पापा और दो बच्चे होते हैं। पापा का काम होता है खेती बाड़ी करना, और वो थोड़ी बहुत मज़दूरों से मदद लेके खेती का काम करवाते हैं, कुछ अपने भी करते हैं। लेकिन उनके अंदर आलस बहुत बड़ा और कंजूस भी है थोड़ा। ठीक है, तो इसी तरह से काम उनका चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि उनकी पूरी फसल पक गई थी। तो खेतों पे काम करने वाले मज़दूरों ने कहा कि साहब अभी तो फसल कट पक गई है, तो आप बोल दीजिए तो हम काट दें, और जो इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हमें दे दीजिएगा, और हम चले जाएंगे। तो उसके पापा के मन में लगा, पापा के मन में कि अरे यार, अगर मैं इन लोगों से फसल कटवाऊंगा तो मुझे इन लोगों को थोड़ा फसल देना पड़ेगा और मजदूर भी देना पड़ेगा, यही नियम होता है। तो वो कहा अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ फसल पकी है, अभी तो बहुत टाइम है। तुम लोग गाँव जाओ अपने, तुम लोग को मैं मजदूरी दे देता हूँ, तुम लोग अपनी मजदूरी ले लो, फसल तो मैं काट लूंगा, मैं और मेरे बच्चे मिलके काट लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, हम काट लेंगे। तो मजदूर बोलते भाई क्या करेंगे, ठीक है भाई, हमारा हिसाब कर दीजिए, पैसा दे दीजिए। तो पापा जी ने पूरा हिसाब कर दिया, पैसा दे दिया, और वहाँ से लौटने लगे। कहते अब देखो फसल, मैंने तो उन लोगों से कह दिया कि फसल नहीं पकी, पर फसल तो पक गई है। अब कल ही आकर मैं पूरी कटाई कर दूंगा, पर इतनी बड़ी खेत की कटाई मैं पूरी अकेली तो नहीं कर सकता। तो मैं अपने बड़े बेटे रमेश को ले लूँगा, ये सही रहेगा। तो रमेश और मैं मिलकर अगर ये काम करेंगे ना, तो 10 दिन में निपटा लेंगे। चलो घर चलता हूँ, अपने बेटे से बोलता हूँ। वो घर जाता है। जैसे ही घर जाता है तो रमेश मोबाइल चला रहा होता है। तो उसके पापा पूछते हैं रमेश तुम क्या कर रहे हो। तो रमेश बोलता है पापा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बताइए क्या काम है। कहता है एक काम करो कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो कल मेरे साथ तुम फसल कटाई पे चलना। बेटा फसल पक गई है, मैंने मजदूरों को हटा दिया है। तो उसका वो बेटा बोलता है कल पापा ठीक है, कल मैं चलूँगा। पापा भी जाता आराम करने लगता है, मम्मी खाना वाना बनाती हैं, रात हो जाती, सुबह हो जाती है फिर। तो उसके पापा बोलते हैं कि चलो रमेश, 9 बज गई, चलो फसल कटाई कर लेते हैं। तो कहता अरे पापा मैं नहीं जा सकता। कहता क्यों। पापा आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बताइए, मैंने आप कल, मुझे पता ही नहीं था, आज फ़ोन आया कॉलेज से, तो मैं उसको मिस नहीं कर सकता। पापा आप काम करिए, आप अकेले चली जाइए फसल काटने। तो उसके पापा बोलते नहीं, अकेले कैसे कटेगा इतना सारा फसल। तो कहता रुकिए पापा, आप मुकेश को ले लीजिए, मुकेश आज घर पर ही है, स्कूल नहीं गया है। तो कहता अच्छा ठीक है, मैं मुकेश को लेके जाता हूँ। तो जाता है अपने छोटे बेटे मुकेश के पास। बोलता है मुकेश एक मेरी बात सुनो बेटा, ना मैंने मजदूरों को भगा दिया है, और फसल कटाई करने के लिए पूरी बची हुई है, तुम मेरी मदद करो, चलो तो फसल कट जाएगा। तो बोलता है कि अरे पापा नहीं नहीं, मेरा आज हाफ डे था ना, मतलब कि हाफ की छुट्टी, हाफ जाना था, अभी मैं तैयार हो रहा हूँ। उसको स्कूल नहीं जाना था, लेकिन पापा जब उसको काम के लिए बोलने लगे तो मना करने लगा और स्कूल जाने लगा। कहते नहीं नहीं पापा मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो बस अब जा ही रहा हूँ। पापा प्लीज़ मैं ना आपके साथ नहीं आ पाऊँगा, आप खुद ही कर लीजिए सारा काम। वो भी स्कूल चला जाता है और रमेश भी कॉलेज चला जाता है। अब बोलता है उसका पापा आपकी पत्नी से, अरे यार, अरे बताओ ना मैं कैसे करूँ, इतनी बड़ी ज़मीन है, मुझसे तो अकेले नहीं होगा। एक काम करना, कल इन दोनों को कहीं जाने मत देना, मैं इन्हीं दोनों के साथ जाऊँगा और करके आऊँगा, मैं सोने जा रहा हूँ। तो उसकी बोलती बोलती ठीक है भाई जाइए, सो जाइए। सोने चला जाता है। फिर दूसरे दिन सोचता है सुबह 6 ही बजे बच्चों को उठा के मैं फसल कटवाऊँ। सुबह 6 ही बजे उठ जाता है और बोलता है कि चलो रमेश मुकेश मेरे साथ चलो फसल कटवाने। तो बोलता है अरे पापा आज तो हमको बहुत बड़ा काम है, आज तो हमारे पिकनिक है, आज तो हमें पिकनिक पे जाना है, सुबह ही जाना है, हम नहीं जा पाएंगे आपके साथ, आप खुद ही क्यों नहीं काट ले रहे, थोड़ा थोड़ा काटेंगे तो हो जाएगा। तो पापा भी तो आलसी था, तो वो भी नहीं गया। कहता तुम लोग एक काम करो, कल संडे है, कल तुम लोग का कोई बहाना नहीं चाहिए, कल तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। तो वो लोग भी बोल देते हैं ठीक है पापा, कल हम लोग संडे है, कल आपके साथ जरूर हम लोग फसल कटाई पे चलेंगे। ठीक है, वो भी जाके फिर सो जाता है और वो दोनों अपना पिकनिक पे चले जाते हैं। संडे आता है, सोचता है उसका पिता कि अरे संडे है तो बच्चे तो कहीं जाएंगे नहीं,
चलो 9-10 बजे तक फसल कटाई पे चलेंगे। तब तक बच्चे तो सुबह 8 बजे उठते हैं और क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, दोनों लोग, रमेश और मुकेश। उसके पिताजी उठते हैं और बोलते हैं कि अरे सुनो, पत्नी से पूछते, सुनो अरे बच्चे कहाँ गए, फसल कटाई पे चल रहा है ना। कह रहे आप तो सोए थे, तो बच्चे भी क्रिकेट खेलने चले गए, देखिए बच्चे कब आएंगे। बच्चे बता के थोड़ी ना जाते हैं कि कब आएंगे, है ना। तो कहता ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ, उन लोग को लेकर ही जाऊँगा आज। वो लोग अपना इसी तरह करते करते 12 बजे दोपहर में आए। तेज धूप थी सर पर। तो उसके पिता बोलते हैं अरे तुम लोग अभी आए हो, बताओ आज फसल, मैंने बोला था ना कि फसल कटाई पे चलना है। तो दोनों बच्चे कह रहे पापा आप तो सो रहे थे, हम लोग क्रिकेट खेलने चले गए। तो उसके पिता उन दोनों बच्चों को दोष देते और दोनों बच्चे पापा को दोष देते, और कोई फसल कटाई करने संडे के दिन भी नहीं गया। इसी तरह उन लोगों ने वन बाय वन कई दिन बर्बाद कर दिए, इनफैक्ट 1 महीने तक बर्बाद कर दिया। फिर सावन का मौसम आ गया और बारिश हो गई। आखिरी में पिताजी को लगा कि अब तो लग रहा है बारिश आज हो गई है, चलो मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। पिता खेत पर गया, देखा सच में पूरी फसल पकी हुई पानी में लबालब बर्बाद। सर पकड़ के बैठ गया कि काश मैं थोड़ा थोड़ा करके खुद ही ये ख़त्म कर दिया होता, या मज़दूरों को ही करवा लिया होता, कुछ उन लोगों को भी दे दिया होता, तो आज पूरी फसल बर्बाद नहीं होती। मेरी साल भर की पूंजी और मेहनत मेरे आलस की वजह से बर्बाद हो गई। उसको समझ में आ गया था कि उसके बच्चों के आलस करने के नतीजे में उसकी पूरी पूंजी साल भर की बर्बाद हो गई है। तो बच्चों, हमें आलस नहीं करना चाहिए, अपने काम को पर डे करना चाहिए, और काम करने से हमारी क्या होती है, हमारे काम कम होते हैं, हमारे काम सही होते हैं। हमें दिन प्रतिदिन अपना काम निपटाते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि सर पे हमारे कोई भार ना हो, और मम्मी पापा भी खुश और आप भी खुश। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय प्यारे बच्चों।